अस्सलाम वालेकुम। हम देखने वाले हैं फेशियल रिकग्निशन और फेशियल वेरिफिकेशन। अच्छा, अगर इसको हम देखें कि फेशियल रिकग्निशन, फेशियल वेरिफिकेशन हमारे पास यूज़ कहाँ कहाँ होती है। हमारे पास जो कंप्यूटर विजन के टास्क होते हैं, इसके अंदर अगर आपको चेहरे को देख के किसी को एंट्री देनी है, मतलब कि किसी के पास हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो हमारा चेहरे को स्कैन कर रहा है और उसके बाद हमें जाने दे रहा है, या हमारे पास एक कैमरा है जो हमारे चेहरे को स्कैन कर रहा है और फिर हमें आगे जाने दे रहा है। तो इस यहाँ फिर हमारे पास ये वाली लॉजिक्स यूज़ होती हैं। तो वेरिफिकेशन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास गिवन इनपुट इमेज है कि वो जो हमारे पास क्लेम्ड इमेज है उसके उसके इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए हमें 99% एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो फिर हम जाके फिर रिकग्नाइजेशन कर सकते हैं। रिकग्नाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक इमेज है और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं मल्टीपल इमेजेस की जो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड हैं। तो हमारे पास यही कॉमन डिफरेंस है कि वेरिफिकेशन 1 to 1 प्रॉब्लम है और रिकग्नाइजेशन 1 to N प्रॉब्लम है। हम इसके अंदर इमेज वेरिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सही है, क्योंकि हमें उसके आगे जाके फिर रिकग्निशन सिस्टम पे हम यूज़ कर पाएँ। तो हम वेरीफाई के अंदर सबसे पहला जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो है वन शॉट लर्निंग। मतलब कि हमारे पास कोई एक तस्वीर हो और एक तस्वीर को जब हम इंपुट करें तो वो उसके पास हमारे पास एक ही एग्जांपल हो जिससे वो कंपेयर करके हमें आंसर दे सके। तो इसके दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इससे ना सबसे पहले तो रोबोटनेस है ना वो डिक्रीज हो जाती है, और सेकेंडली ये है कि जब भी हमारे पास कोई एक नया पर्सन आएगा ना तो उसके लिए फिर पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क वापस ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये वाली अप्रोच ना यूज़ नहीं करते, इसीलिए इसको बैड अप्रोच कहा जाता है, सही है। हमारे पास जो सेकंड अप्रोच है वो हमारे पास ये है कि हम वन शॉट लर्निंग प्रॉब्लम को सिमिलरिटी फंक्शन से यूज़ करें, मतलब कि डिस्टेंस निकालें दोनों का। क्या हम उसको बोल सकते हैं, हम लोग इनका थ्रेशोल्ड और टाउ निकालें। डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन इमेजेस अगर हमारे पास कम है टाउ से, जो मतलब थ्रेशोल्ड है, तो हमारे पास वो दोनों जो तस्वीरें वो सेम लोगों की हैं। अगर वो दोनों तस्वीरें ग्रेटर देन टाउ हैं तो वो दोनों डिफरेंट लोगों की हैं। तो ये जो हमारे पास हम करते कैसे हैं कि हमारे पास जो दोनों इमेजेस होती हैं हम उसके अंदर इंकोडिंग करते हैं। इंकोडिंग हम करते हैं सेसमी नेटवर्क के अंदर। सेसमी नेटवर्क हमारे पास एक नॉर्मल एक डीप न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर हम लोग पहले कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क लगा के उसके अंदर डीप न्यूरल नेटवर्क लगाते हैं और 128 बाइट्स तक ले आते हैं। हमारे पास जो इमेजेस है ना उसको फिर हम लोग दोनों को इंकोड कर देते हैं। उन दोनों इंकोडिंग इमेजेस के ऊपर हमारे पास ये है कि अगर उनका जो डिफरेंस है, अगर वो स्मॉल है तो वो सेम है, अगर वो बड़ा है तो लार्ज है। बस सिंपली हमारे पास सेसमी नेटवर्क का यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग वही CNN लगा के इनके फिर यहाँ न्यूरल नेटवर्क लगा के 128 ले आते हैं न्यूरॉन्स, और सही है। उसके बाद हम लोग आंसर निकाल लेते हैं इंकोडिंग का, सही है। और जब हम दोनों की इमेजेस की इंकोडिंग निकाल लेते हैं तो हम ये वाला काम करते हैं। अच्छा, सेसमी नेटवर्क तो हम लोग लिया है क्योंकि हमारे पास सेकंड अप्रोच थी कि हमें ये वाला काम करना है। पर इसको ट्रेन कैसे करें, इसको ट्रेन करते हैं हम लोग ट्रिपलेट लॉस से। ट्रिपलेट लॉस के अंदर हमारे पास अगर सिंपल कहा जाए तो तीन तस्वीरें होती हैं। एक एंकर की जो बंदा हमें चाहिए, पॉजिटिव जो बंदे की जैसी तस्वीर हो, और नेगेटिव मतलब बंदा बंदा ना हो, कोई दूसरी तस्वीर हो। तो हम इन तीन तस्वीरों को लेके हम ट्रेन करते हैं, सही है। ट्रेन करने के लिए हमारे पास अगर देखा जाए तो एक ये हमारे पास फॉर्मूला है कि हमारे पास जो एंकर और पॉजिटिव है ना उसके अंदर एक मार्जिन होता है। हम इस मार्जिन को इसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास जो AP है, मतलब एंकर और पॉजिटिव है और एंकर और नेगेटिव है, इनको फिर दूर दूर किया जाए, पुश अवे किया जाए एक दूसरे से, सही है। अच्छा, और इसके अंदर यहाँ मैंने ये लिखा था कि इमेजेस शुड हैव डिफरेंट इनकोडिंग, तो इनकोडिंग होना ज़रूरी है, और हैव मार्जिन, तो ये मार्जिन भी होना ज़रूरी है टू एडजस्ट। तो हमारे पास सबसे पहले जो डिस्टेंस आता है जो इनकोडिंग का है, इसके अंदर फॉर्मूला है स्क्वायर का प्लस मार्जिन प्लस लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास एंकर माइनस नेगेटिव स्क्वायर, सही है। अगर हम इसको इस साइड पे लाएं तो हमारे पास ये बनता है। हमारे पास यही ट्रिपलेट लॉस फंक्शन है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्स ऑफ दिस कॉमा जीरो। अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो देन लॉस इज जीरो, ग्रेटर देन पॉजिटिव लॉस, सही है। अगर कम है इसका मतलब कि तस्वीर सही है, मतलब सेम है, और अगर ग्रेटर है इसका मतलब तस्वीर बिल्कुल डिफरेंट है, सही है। ये हमारे पास एक बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट है, इसको इतना समझने में टाइम नहीं लगेगा। अगर ये तुम नोट्स लिख रहे हो, ये पढ़ रहे हो तो समझ आ जाएगा आराम से, सही है। इसके अलावा हमारे पास कॉस फंक्शन ये एक और लिखने का तरीका है। इसके अंदर फिर कॉस फंक्शन लगाने के बाद हम ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हैं, वही जो नॉर्मल काम था हमारा। फिर हमारे पास हमें ए पी और एन को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर हमने ए पी एन ऐसे सेलेक्ट कर लिए जो इजीली सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हमारा ये होगा कि एक वक्त आएगा कि हमारे सिर्फ ना सारा इंडिपेंडेंट मार्जिन पे रहेगा कि वो कितना दूर रख पाए, और हमारे पास कभी भी हमेशा ये आ रहा होगा कि हमेशा वो पास कर रहा है। तो इसको ना करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है कि हम वो तीनों तस्वीरें ले रहे हैं ना, तो उसको ऐसी तस्वीरें हो जो हार्ड हो ट्रेन करने के लिए, सही है। तो इसीलिए हमारे पास इसको इसको लेने का जरूर ये है ताकि इसके अंदर एक कंप्यूटेशन एफिशिएंसी भी आ जाती है, सही है। फॉर ट्रेनिंग सेट नीड मल्टीपल फेस पिक्स बट आफ्टर वी कैन अप्लाई वन शॉट लर्निंग फॉर फेस रिकॉग्निशन। अच्छा, वन शॉट लर्निंग के अंदर बोला था एक दफ़ा तस्वीर हो तो फिर हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। मसला ये है कि जब तक ट्रेनिंग करते हो ना तो आपको मल्टीपल तस्वीरें चाहिए होती हैं, और जब आप रिकग्नाइज करने को आते हो तो फिर वो वन शॉट लर्निंग करता है। तो वन शॉट लर्निंग हमेशा रिकग्नाइजेशन वाली स्टेज पे आती है, उससे पहले नहीं आती, ये चीज़ याद रखना।
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है कि हम क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हुए भी हम 1 और 0 के तरिया जो हमारे पास इंकोडिंग आई है उसको हम 1 और 0 के ज़रिए हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे पास वही ये पूरी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाली चीज़ है, वही वाला है, बिल्कुल वैसे ही निकाला हुआ है। इसके अंदर दो इमेजेस हैं, इसके अंदर बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रही है या नहीं है या नहीं है। तो ये हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के मॉडल को ट्रेन करते हुए ये वाली चीज़ कर सकते हैं। पर हमारे पास प्रेफर्ड यही है कि हम जो ऊपर जो हमने पढ़ा है कि हम पहले वन शॉट लर्निंग के अंदर सेकंड अप्रोच पे जाएं, जिसके अंदर हम डिग्री ऑफ इमेजेस निकालें, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन इमेजेस, फिर सेसमी नेटवर्क के अंदर इंकोडिंग निकालें, इंकोडिंग को फिर ट्रेन करने के लिए ट्रिपल लॉस फंक्शन लगाएं, जिसके APN वाले हमारे पास इमेजेस हैं। APN इमेजेस के अंदर ये वाला फॉर्मूला है जिसके अंदर हम लोग अपना लॉस फंक्शन निकालते हैं। लॉस फंक्शन से हम लोग कॉस फंक्शन, लॉस फंक्शन और कॉस फंक्शन एक ही बात होती है तकरीबन, पर हमारे पास ये वाला ज़्यादा ईजी है समझने के लिए। तो ये करने के बाद हम ये भी देखना होता है कि कौन सी इमेजेस हमारे पास हम लोग चूज़ करेंगे। अगर रैंडमली चूज़ की सही है तो मसला होगा, ईजिली सर्टिफाई हो जाएंगी। अगर हमने ऐसे एल्गोरिथम के तहत चूज़ की जिसके अंदर हमारे पास जो ट्रिपलेट्स हैं वो हार्ड हैं ट्रेन करने के लिए, तो फिर हमारा जो फेस रिकग्निशन मॉडल बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था हमारे पास फेस रिकग्निशन और फेशियल वेरिफिकेशन का, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आसानी से समझ आ जाएगा।